भजनपुरा में लड़की ने पेपर खराब होने पर रची साजिश, 3 लड़कों पर दर्ज करवाया झूठा मामला। काउंसलिंग के बाद तस्वीर हुई साफ, परिवार के डर की वजह से रची थी साजिश, मामले को किया जाएगा कैंसिल। शादरा साइबर पुलिस ने अकाउंट से रुपए निकालने वाले आरोपी को पकड़ा। 5 से 7 मोबाइल फोन, 10 डेबिट कार्ड, लैपटॉप, 5 सिम की बरामद। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच की शुरू। पूर्व दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की रैली को लेकर सुरक्षा कड़ी, पुलिस रख रही है चप्पे चप्पे पर नजर। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग बढ़ाई गई, लोगों को आने जाने में हो रही हैं परेशानियां। सीमापुरी में पुलिस ने 2 स्नैचर्स को किया गिरफ्तार, पास से चुराया गया सामान भी किया बरामद। दोनों स्नैचर हैं सीमापुरी के बीसी। पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ। और पूर्व दिल्ली के लोगों को आने वाले बजट से काफी उम्मीदें, कहा सरकार सैलरी पर दे ध्यान, महंगाई पर लगाए अंकुश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। उत्तर पूर्व दिल्ली के भजनपुरा थाने में 15 तारीख को एक मामला दर्ज हुआ, जहां पर 14 साल की स्कूली बच्ची ने मामला दर्ज करवाया कि 3 लड़कों ने उसके साथ हाथापाई की और उसको स्कूल से थोड़ी दूर तक ले गए। उसको चोट भी लगी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट किडनैपिंग केस कर मामला दर्ज कर लिया था। जब CCTV देखी गई तो देखा कि यह लड़की अकेले घूम रही थी। लेडी पुलिसकर्मी ने जब उसकी काउंसलिंग की तो पता चला कि उसका सोशल साइंस का पेपर अच्छा नहीं गया और यह भी बताया कि उसने पेरेंट्स से भी डर लग रहा था, जिस वजह से लड़की ने दुकान पर जाकर खाने का सामान और ब्लेड भी खरीदा और उसके बाद अपने आप को उसने नुकसान पहुंचाया। जहां पर DCP नॉर्थ ईस्ट जॉय ने बताया कि हमने उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है, उसके बाद इस मामले को कैंसिल भी किया जाएगा। जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इसको, तो फिर हमने जब सारी CCTV चेक की तो काफ़ी CCTV में वो बच्चा अकेले घूमते हुए नज़र आया। फिर हमने बच्चे की काउंसलिंग की, बच्चे से हमारे लेडी स्टाफ ने बात की, तो फिर लास्ट में बच्चे ने बताया कि 15 तारीख को उसका सोशल स्टडीज़ का एग्ज़ाम था, जो कि उसके हिसाब से अच्छा नहीं हुआ था। उसको थोड़ा माता पिता से डर लग रहा था कि वो बोलेंगे एग्ज़ाम आपने ठीक से नहीं किया, तो इसलिए वो एक दुकान में गई, वहाँ से उसने कुछ खाने का सामान खरीदा और ब्लेड भी खरीदा और फिर अकेले बैठ के उसने खुद ही को चोट लगा ली थी। जब बच्चे ने ये सारा कुछ हमें बताया तो फिर हम लोग मैजिस्ट्रेट के पास उसको लेके गए, जहाँ बच्चे ने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि इस तरह से उसने खुद ही अपने आप को चोट पहुँचाई थी और अब इस केस को हम लोग कैंसिल करेंगे। शादरा जिला की साइबर सेल पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी है। पुलिस ने बिना OTP अकाउंट से पैसे निकालने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इनके पास से पुलिस ने 7 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 10 डेबिट कार्ड और 5 सिम बरामद की हैं। आपको बता दें, पुलिस को शिकायत मिली थी कि आरोपी ने 7 दिन के अंदर अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाल लिए हैं। पुलिस ने तुरंत इस पर कार्रवाई करके आरोपियों को पकड़ लिया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले संयुक्त किसान मोर्चा की रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के साथ भी भारी मात्रा में पैरा मिलिट्री जवान भी वहां पर तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान खासतौर से दूसरे राज्यों से आने वालों पर नजर रखे हुए हैं। दिल्ली UP के गाजीपुर बॉर्डर पर UP से आने वाली गाड़ियों पर खास नजर रखी जा रही है। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। संदिग्ध गाड़ियों को रोककर उसकी तलाशी ली जा रही है। गाड़ी के कागजातों को चेक किया जा रहा है, जिसकी वजह से NH24 पर भारी जाम की स्थिति है। गाड़ियां रेंग कर चल रही हैं। सोमवार की वजह से सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक है, लोगों को आने जाने में परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। शादरा डिस्ट्रिक्ट के सीमापुरी पुलिस ने 2 स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इन दोनों आरोपियों ने 15 तारीख को रात 2:30 बजे एक महिला को निशाना बनाया, जहां पर उन्होंने महिला की चेन, कान की बालियां स्नैच कर ली। SHO सीमापुरी के नेतृत्व में कैक टीम अशोक राणा, मनोज, भूपेंद्र, सचिन, राहुल ने कई CCTV देखने के बाद दोनों आरोपी की पहचान पाई और दोनों आरोपी को पुलिस ने धर दबोच लिया है। इनके पास से चुराए हुए सामान बरामद कर लिया है। कई केसों का खुलासा हुआ है। फिलहाल आपको बता देंगे, दोनों आरोपी दिल्ली के बाहर के हैं। इन्होंने कई वारदातें की हुई हैं और सीमापुरी इलाके के BC रह चुके हैं।
दिल्ली सरकार कल विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। बजट को लेकर दिल्ली की आवाम को काफी उम्मीदें हैं। इसी दौरान हर कोई इस बजट से काफी उम्मीद लगाकर बैठा है। सीसीएन की रिपोर्टर सोनिया शर्मा ने पूर्व दिल्ली की आवाम से पूछा कि आने वाले बजट से आपको क्या चाहिए। तो पूर्व दिल्ली के लोगों का कहना है कि महंगाई भी चरम पर है, सरकारी नौकरियां, पेशा और फिर घरेलू महिलाएं भी काफी परेशान हैं। ऐसे में जब दिल्ली सरकार अपना बजट लाने वाली है तो ऐसे में लोगों को उनसे काफी उम्मीदें हैं। इस महंगाई से कुछ राहत लोगों को मिले, सैलरी पर ध्यान दिया जाए, जिनकी कम सैलरियां हैं उनकी सैलरियां बढ़ाई जाए। साथ ही साथ महिलाओं का कहना है गैस सिलेंडर के दाम भी कम किए जाए और भी जिन चीजों पर रेट बढ़ाए गए हैं उन पर ध्यान दिया जाए, रेट्स कम किए जाएं, जिससे महिलाओं को अपने घर चलाने में परेशानियां ना हों। जैसा कि मैं जानता हूं कि कल दिल्ली सरकार जो है बजट पेश कर रही है, तो आम जनता को इससे काफ़ी उम्मीदें हैं। जैसा कि पहले सरकार ने बिजली और पानी पर सब्सिडी दे रखी है गरीब लोगों को, तो मैं अभी आशा करता हूं कि दिल्ली से गवर्नमेंट इसको बरकरार रखेगी और जो महंगाई बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग आम जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। कल जो बजट पेश हो रहा है दिल्ली सरकार का, उससे दिल्ली की जनता और दिल्ली के शिक्षकों को बहुत उम्मीद है कि शिक्षकों को यह उम्मीद है कि 7 साल हो गए और 7 साल में महंगाई बहुत एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और परिवार का खर्चा चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के जो सरकारी स्कूल में कई सालों से 15 सालों से अधिक समय हो गया गेस्ट टीचर्स को यहाँ पे काम करते हुए और 7 साल से सैलरी नहीं बढ़ी। और एक यहाँ पे गेस्ट टीचर्स जो दिहाड़ी मजदूरी पर काम करते हैं, तो 22,000 गेस्ट टीचर्स को उम्मीदें बढ़ रही है कल के बजट से। नमस्कार, मैं यही कहना चाहती हूँ कि महंगाई ने आजकल आम नागरिक की कमर तोड़ रखी है और मैं दिल्ली सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने गैस सिलेंडर के दामों को थोड़ा सस्ता करके आम नागरिक को राहत दी है, उसी प्रकार दिल्ली सरकार को भी इसमें छूट कर देनी चाहिए, जिससे कि दिल्ली के नागरिकों को महंगाई से राहत मिल सके। दिल्ली का बजट आने वाला है कल, बहरहाल दिल्ली का बजट आने वाला है। उम्मीद है कि हर साल की तरह, हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली सरकार बहुत अच्छा बजट लेके आएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार दिल्ली का बजट जो होता है वो सरप्लस में होता है। इस बार उम्मीद है कि 80,000 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार लेके आ रही है। और आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार की हमेशा से प्रेफरेंस रही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए। उसी तरीके से इस बार का बजट भी अनुमान लगाया जा रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को दिया जाएगा। और ये दिल्ली के लिए सौभाग्य की बात है कि दिल्ली सरकार हम लोगों के लिए इतना सोच। दिल्ली में कई दिनों से गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली वासियों को बरसात होने से कुछ राहत तो जरूर मिली है, लेकिन बरसात से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया और साथ ही किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। बरसात के साथ ओलावृष्टि होने के चलते भी किसानों की फसलों पर भी असर दिखाई दिया है। उत्तर पूर्व दिल्ली के गोकुलपुरी विधानसभा क्षेत्र के गोकुलपुरी टायर मार्केट पर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से इस गोकुलपुरी टायर मार्केट में कई फुट पानी भर चुका है और पूरी मार्केट जलमग्न हो गई है। बरसात के पानी भरे होने के चलते दुकानदारी पर काफी असर पड़ा है। बरसात की वजह से मार्केट में पानी हो गया है, जिससे लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। गोकुलपुरी मार्केट के प्रधान का कहना है कई बार क्षेत्रीय विधायक से समस्या के बारे में बताया गया, लेकिन समस्या का कोई समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि स्थानीय दुकानदारों को नरकीय जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ रहा है। प्रधान ने इलाके के विधायक से गुजारिश की है कि मार्केट को ऊपर कराया जाए, जिससे इस तरीके से बरसात में पानी ना भरे। पानी के नाले ब्लॉक हो जाते हैं यहाँ पे, तो फिर काम की दिक्कत आ जाती है, थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। नाली में पानी भर जाता है, पूरी मार्केट के अंदर तक पानी भर जाता है, फिर वो काम की जो क्वालिटी है जो होना चाहिए काम वो हो नहीं पाता। नहीं, फर्क तो पड़ता ही, आप देख रहे हो सब तो पड़ा हुआ, सब दुकानदार खाली बैठे हैं। बस जिसका मन होता है फिर वो जब देखता है कि काम नहीं तो फिर दुकान बंद करके चले जाता है। परेशानी ये है, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई, पानी भरने से पूरी मार्केट में पानी हो गया। विधायक जी से बात हुई थी, विधायक जी ने आश्वासन दिया था कि आपके मार्केट का जो काम है हम कराएंगे, और वो काम अभी तक नहीं हुआ, जिसके कारण आज बारिश हुई। बारिश होने के बाद भी आपके सामने सारा पूरी मार्केट जल भराव में हो गई। शादरा मार्केट में भीड़ कम देखने को मिल रही है रमजान को लेकर, और दुकानदारों ने बताया कि शाम को भीड़ बढ़ेगी, लेकिन मार्केट में रौनक बरकरार है। चैत्र नवरात्रि की खरीद आने के लिए लोग
अभी से ही मार्केट में आने लगते हैं। वहीं रमजान की बात की जाए तो वहां पर ड्राई फ्रूट से लेकर खजूर तक की बिक्री कम हो रही है। बताया गया है कि अभी रमजान आने में थोड़ा समय है, इस वजह से मार्केट पर काफी असर पड़ रहा है। पिछले रमजान के मुकाबले इस बार शायद ज्यादा अच्छा व्यापार हो सके, इस तरीके से हम देख रहे हैं और पहले से ही हमने स्टॉक मंगवा कर रख लिया है। भैया अच्छी भीड़ तो है, चल रहा है, जैसे काम चलता है वैसे चल रहा है, कोई कमी नहीं है काम में। और कल ज़्यादा हो जाएगी भीड़ नवरात्रों को लेकर के, परसों रहेगी सुबह, फिर शाम को फिर हल्की हो जाएगी। यहाँ से व्रत का सामान लेने आई हूँ और अच्छा मिलता है यहाँ से सामान, मैं हमेशा यहीं से लेके जाती हूँ। अब तो के दिनों में ज़्यादा हो जाता है, रातों के दिनों में हमेशा ज़्यादा होता है। इसमें यहाँ पे इनका सामान रंगीलाल का बहुत पुराना दुकान है, बहुत अच्छा सामान मिलता है यहाँ पे। सारा नवरात्रों का टोटली सामान एक जगह ही मिल जाता है। नहीं वैसे भी रहता है, लेकिन त्योहारों पे तो आप आज कल मावस हो जाएगी तो नवरात्रों का तो अब ये बहुत ज़्यादा एक के ऊपर एक इंसान चलने लगता है, इतनी भीड़ हो जाती है। इस बार अभी तो चालू नहीं हुई है, आस्ते आस्ते चालू हो जाएगी जैसे त्यौहार आएगा। अभी कम है, अभी तो जो डेली खाने वाले वो तो खाते ही हैं। अच्छा, क्या भाव चल रहे हैं खजूर अभी? अभी 60 रुपये का पैकेट है। अभी तो जो डेली खाने वाले वो जैसे रोज पहले के मुकाबले इस बार कितना इजाफा हो रहा है? बहुत कम है अभी। देखो खजूर की दुकानदारी इसलिए कम है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। महंगाई की वजह से अगर आदमी की महंगाई थोड़ी सी कम हो जाए ना तो आदमी खावे। काम धंधे इतने हैं नहीं, रोजगार इतना है नहीं, ठीक है। अगर रोजगार हो तो त्यौहार भी बढ़ जाएगा, खाने वालों का भी और बेचने वालों का भी, ठीक है। महंगाई के हिसाब से आदमी खरीद नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा कम है। पहले कितनी हो जाती थी? पहले तो कम से कम हमारी बहुत बिकती थी, अब तो ज़्यादा 2, 3, 4, 5 पैकेट सारे बिकते हैं। पहले तो हमारे 20-25 पैकेट बिक जाते थे वाले। माँ दुर्गा के 9 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। चैत्र नवरात्र 22 मार्च से शुरू हो रहे हैं और नवरात्रि का पर्व पूरे भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। ऐसे में मंदिर के पुजारी भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। पंडितों का कहना है कि इस बार नवरात्रि 22 मार्च से शुरू है और 30 तारीख को नवमी के साथ समापन हो जाएगा। ऐसे में मंदिर के पुजारी दीपक और यशपाल जी ने बताया किस तरह से पूजा अर्चना आपको करनी है जिससे माता का आशीर्वाद आप लोगों को मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो है शुभ पावन नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं। तो नवरात्रे 22 मार्च 2023 बुधवार से जो है प्रारंभ हो रहे हैं और अब की बार जो है ये नवरात्रे पूरे 9 दिन ही मनाए जाएंगे और अष्टमी जो है 29 तारीख को पड़ेगी और 30 तारीख को रामनवमी है। अर्थात नवरात्रे 9 दिन पूरे पड़ रहे हैं, ये शुभ और मंगल है। और अब की बार माँ भगवती जो है नौका पर सवार होकर के जो है शुभ हमारे यहाँ जो है आ रही हैं। इनका हम स्वागत करेंगे, उनका पूजन पाठ करेंगे और दुर्गा सप्तशती का पाठ पूजा आदि कार्य करेंगे। और हमारे मंदिर में जैसे देख रहे हैं सभी मंदिरों में जो है नवरात्रों की तैयारियां होना शुरू हो गई हैं। सभी भगवान को नए नए वस्त्र पहनाए जा रहे हैं और सुंदर तरीके से मंदिरों को सजावट किया जा रहा है। सभी जो है भक्तगणों के दर्शन के लिए उनके लिए सुनिश्चित व्यवस्था की गई है। इस बार 22 मार्च से बुधवार के दिन ये नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं और नवरात्रों का मतलब 9 शक्तियों का हमारे घर में आना। तो आप सब पूरा विधि के साथ में कलश स्थापन करें, माँ भगवती की षोडशोपचार से पूजा करें। अगर इस तरह से आप करते हैं तो माँ बहुत ही दयालु है, बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। और फिर प्रतिदिन अलग अलग नवरात्रों में आप अलग अलग देवियों की पूजा करें। पहले दिन प्रथमम शैलपुत्री चा, दूसरे दिन द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री चा, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। तो इस प्रकार आप नव दुर्गाओं का पूजन करेंगे। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में आज 12वीं क्लास का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम था। इंटरमीडिएट का पेपर 3 घंटे की अवधि के लिए आयोजित किया गया था। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चला। छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए शुरुआत में 15 मिनट का समय दिया गया। स्टूडेंट्स ने बताया कि पेपर काफी मॉडरेट था, जिससे कि कुछ पार्ट मुश्किल तो कुछ इजी था, वहीं पेपर थोड़ा लेंदी भी था। एग्जाम वो क्या कहते हैं एनसीईआरटी से ही आया था और वो क्या कहते हैं मेन जो टॉपिक्स थे ना उन्हीं के अंदर आंसर बनकर आए थे उन्हीं से। सीबीएसई का पेपर जैसे बोलते हैं एवरेज बनकर आता है, एवरेज बनकर आया था कि हर कोई बंदा पास हो सकता है। बहुत अच्छा गया, मीडियम था, मतलब ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा मुश्किल था या ज़्यादा आसान था। सेट 1 आया था, बहुत इजी पेपर था। हाँ, और थोड़े थोड़े बड़े बड़े आंसर लिखने थे, बस पेपर बिल्कुल सही आया था।
लेंथी था, थोड़ा सा लेंथी था बस। मॉडरेट था कि जिसने पढ़ा होगा ना अच्छी तरह से कर लेगा, बाकी तो अच्छा था, मतलब पैटर्न बहुत सही था। पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, काफ़ी इजी आया था और एटलीस्ट 65 मार्क्स तो क्रॉस हो जाएंगे आराम। नेगेटिव मार्किंग हाँ थोड़ी बहुत तो हो सकती है नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चंस मैच हो रहे थे सैम्पल पेपर के हिसाब से काफ़ी इजी आया था पेपर और सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डायरेक्ट थे करे। AGCR एनक्लेव में सीनियर सिटीजन्स के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें योग, डाइटिशियन और फिजियोथेरेपी की व्यवस्था की गई। इस कैंप के माध्यम से बुजुर्गों को समझाया गया कि बढ़ती उम्र में किस तरह से योग करें और अपनी डाइट कैसे लें। वहीं आयोजकों ने कहा कि बढ़ती उम्र में सभी अपना अपना ध्यान रखें, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी तकलीफें होने लगती हैं। इसलिए आज से इस कैंप का आयोजन किया गया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां बुजुर्ग को बताई गई हैं। तो जितने भी वरिष्ठ हमारे सदस्य हैं उनके लिए लगाया है कि योगा करने के लिए कि 60 के बाद योगा कौन कौन सी करनी चाहिए। तो हमने उसके टीचर को बुलाया है ताकि इस एज के अंदर लोग बाग थोड़ा इनएक्टिव हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ठीक नहीं रहता, लेकिन योगा करने से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन उनका ठीक होगा और वो स्वस्थ रहेंगे। तो हमने यहाँ 3-4 कैटेगरी रखी हैं। एक हमने फिजियोथेरेपी की रखी है, एक हमने यहाँ डाइटिशियन की रखी है, एक हमने यहाँ नेचुरोपैथी की रखी है। ये जो आज का जो कैंप लगा प्रोग्राम है ऑर्गेनाइज है, ये एक एक्टिविटीज़ है जो अनुग्रह से मिलकर हम सीनियर सिटीजन वाले कर रहे हैं। इसमें जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको थोड़ा टिप्स दिए जाएंगे कि उनको अपना हेल्थ मेंटेन करने के लिए खाना क्या चाहिए और कौन कौन सी जो फिजिबल एक्सरसाइज हैं, जो ये नहीं एक्सरसाइज तो योगा बहुत है पर जो फिजिबल है, क्योंकि सारे 60-65 और 90 ईयर्स तक हमारे पास हैं। मैम ये उम्र ऐसी उम्र है जिसमें लोगों के बहुत सारे पेन वगैरह हो जाते हैं, लोगों को बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, हाई बीपी, लो बीपी, बहुत सी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल, नी पेन बहुत मेन होता है। सबसे मेन होता है मैम सूर्य नमस्कार। आप सूर्य नमस्कार करिए तो आप बहुत अच्छे फिट रहेंगे। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।